साथ निभाना साथिया। हे ठाकुर जी, माखन चोर मुरलीधर, अब तो मुरली बजाना छोड़ के मेरी बात सुनिए। देखिए, आप तो सबके भगवान हैं, तो सबके साथ एक सरखा व्यवहार किया कीजिए। आशु, मोदियों के यहाँ दूध घी की नदियां बहती हैं और हम शालों को उनके खास रिश्तेदार घर बैठे सूखे संग बजाए, ये तो गलत बात है ना। बस आप तो मेरी ये विनती सुन लीजिए कि मोदियों के यहाँ बहती पैसों की नदियां राजपाल नगर की तरफ मुड़ जाए, बस। प्रभु, इतनी विनती सुन लो प्रभु। इतनी प्रार्थना पूजा सिर्फ पैसों के लिए। जी। बोल राशि दिख रहा। मम्मी, आपकी कलाकारी तो चल पड़ी। हाँ? आज कागड़ी को एक फोन आया था और वो धवल भाई के बारे में उनसे कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि धवल भाई उनके घर तेल बेचने गए थे और हाँ, धवल भाई ने ये भी कहा कि वो तो उनके जमाई है। सच्चू? अरे वाह, ये तो वाकई गाड़ी निकल पड़ी। मैं तो अभी अभी माखन चोर से यही बोल रही थी, पर मुझे क्या पता कि मेरी बात इतनी जल्दी सुन लेंगे। हाँ मम्मी, बिल्कुल, भगवान ने तो आपकी प्रार्थना सुन ली। वैसे मम्मी, आज जब वो कागड़ी को फोन आया था ना, तब उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे तो लगता है उसके दिल पे ना बहुत गहरी चोट लगी होगी। बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। वैसे मम्मी, अब मुझे लगता है कागड़ी अपनी नाक बचाने के लिए ना धवल भाई को बिजनेस के लिए पैसे जरूर दे देंगे। अरे तारा मोड़ा माँ खीसा करे, बस ऐसा ही हो। चल, अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशिबिन, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? बता, क्या चाहती है? आप मुझे अहम जी लिखना सिखा देंगी? क्या? अहम जी? क्यों? वो क्या है ना, घर में सबके मोजे और रुमाल पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है सबको, इसलिए मैं सोच रही थी अगर आप मुझे सिखा दे तो उनके मोजे और रुमालों पे मैं उनका नाम लिख दूंगी। अच्छा, ये बात है। अब तो आ, मैं तुझे पेपर पे लिख के देती हूँ। जी। आ। राशिबिन, इनके नाम में इतने सारे अक्षर हैं। हाँ, अहम जी ऐसे ही तो लिखते हैं। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिख देती हूँ। धन्यवाद राशिबिन। आज मम्मी बहुत खुश होंगी क्योंकि उनकी बेटी की कलाकारी आज दोहरे रंग लाएगी। डबल धमाका। भाई, अब किंजल जी कहाँ पर है? सारा घर ढूंढ लिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। गई होगी यही कहीं, आ जाएगी। तुझे कुछ काम था? नहीं, वो सासू माँ का फोन आया था, वो घर पे मिलने के लिए बुला रही थी, तो मैंने सोचा किंजल जी को भी पूछ लेता हूँ, शायद वो साथ में आना चाहे। अब धवल दिख रहा, उसका क्या ठिकाना, वो कहाँ गई होगी, कब लौटेगी। एक काम कर, मैं चलती हूँ तेरे साथ। आप? हाँ भाई, आप चल लीजिए, बस मैं 2 मिनट में आया।
वैसे फई, आपने जो सलाह दी थी ना वो बड़ी काम आई। हाँ। आज मेरे तेल की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अच्छा। हाँ, जैसे आपकी बात एकदम बेस्ट एंड बेस्ट है ना, वैसे ही मेरा तेल भी एकदम बेस्ट एंड बेस्ट है फई। अभी आया। मेरी सलाह का आज तुझे जो फायदा हुआ है सो हुआ है, लेकिन आगे जाके तुझे इतना फायदा होगा कि तेरे साथ साथ तेरी इस फई का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे इस अंदाजे का प्रभाव उस कागड़ी पर इतनी जल्दी आज के आज तुझे फोन करके बुला भी लेगी। कमाल है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वेवान जी। अरे उर्मिला बेन, आप? जय श्री कृष्ण। धवल यहाँ आ रहा था तो सोचा मैं राशि से मिल लूं। मम्मी कैसी है? मजे में। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण राशि, कैसे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कहाँ बात कर पाती होंगी, नहीं उर्मिला बेन? मिलना जुलना कहाँ होता है आपका। और फिर आप माँ हैं और आपकी आंखें तरस जाती होगी अपनी बेटी को देखने के लिए, है ना? हाँ। धवल जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जी, आपने कहा था। आज मुझे कुछ लोगों के फोन आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे दामाद जी तेल बेचते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये बात उन लोगों को आपने बताई होगी। जी हाँ सासू माँ, वो जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तो मैंने सोचा कि मैं तेल ही। बस इसके आगे मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए धवल जी। मैंने आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए यहां बुलाया है कि मुझे आप जैसे दामाद जी पर गर्व है। बिल्कुल, मुझे इन पर अभिमान है और पूरा भरोसा है इनकी योग्यता पर। धवल जी अपनी योग्यता के आधार पर जरूर एक दिन सफल बिजनेसमैन बनेंगे। धवल जी, काम छूट जाने के बाद अपने रोना धोना करने की बजाय अगले दिन से ही दूसरा काम शुरू कर दिया। और हाँ, आपने बेझिझक लोगों को आपके और हमारे रिश्ते के बारे में बताया। इसे कहते हैं समझदारी। मेरे आशीर्वाद सदा आपके साथ है। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जीते रहो। सासू माँ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे लिए वही बहुत है। आपके कहने से मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप देखिएगा, मैं अपना यही छोटा सा काम एकदम बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से करूंगा। धवल जी, आप इसी तरह मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी ऊंचाई आपसे दूर रह सकेगी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरा अनुभव है। मेरे खुद के दादाजी एक छोटा सा ठेला लगाते थे, लेकिन अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर अपने ही शहर में बहुत बड़ा नाम बना गए। कृष्ण भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों ही आपका साथ दे।
और आप यशस्वी हो।